पास्यंग किसे बोलते थे? जैसे किसी की तखड़ी में जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग आते थे, कोई गेहूं तोलता था, कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में। और वो सबसे पहले उस बैलेंस को, तखड़ी को ऐसे चेक करता था इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि उसमें कोई एरर होती है, मान ले एक पलड़ा ऊंचा एक नीचा हो जाता और वो डंडी ऐसे डंडी होती थी, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, तो वो उसको ठीक करता था, बैलेंस बनाता था। उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है, जैसे गेहूं तोड़ रहा है तो गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था, जिधर का पलड़ा ऊंचे ऊपर को हो जाता था, ऐसे होता, फिर वो बैलेंस हो जाता था। 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कणक डाल देने से, फिर जिसमें कणक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कणक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था, एक मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पासिंग के लिए यूज किया गया। पासिंग माने उस बैलेंस की, तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए, वो नॉन एज पासिंग, उसको पासिंग कहा करते हैं। तो परमात्मा कहे हैं ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोक की तक इतना समझो, यो तो जैसे वह पासिंग की तरह रख दिए जाए, इनका कोई यूज ही नहीं। उस सौदे में तो कितना आते को ना, तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्माओं, जिन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इससे अधिक जो समय हो गया इस दास के इस तत्व ज्ञान को सुनते हुए, जो परमात्मा ने, कबीर जी ने हमें प्रदान किया हुआ है रहम करके, वो तो आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो अभी इन बातों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज पहली कक्षा में आए हैं, प्रथम कक्षा में, फिर कुछ दिन के अंदर इनको द्वितीय कक्षा जैसा ज्ञान हो जाएगा, फिर तृतीय, तो ऐसे ही आपका विकास होगा दिमाग का, माइंड का। तो आसानी से समझ सकते हैं कि एक सतनाम की कितनी कीमत है और आपने कितने दिन हो गए इस सिमरन को करते हुए, और आपकी भक्ति का बैलेंस अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो आपके ऊपर कितना कर्ज है इस काल का, और इतनी कमाई करते करते भी अभी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होगी ऐसे ही। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना कि हम इतने जन्मों से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे को इस काल ने किस प्रकार बांध रखा है, ये पृथ्वी लोक एक परिजन है, हमारी कैद है, यूं समझो, यहाँ पर हमें जेल में डाल रखा है। अब हमने यहाँ से चलना है, इसका कर्जा उतारना है, इस काल के कर्जे को से मुक्त होकर, इसके लोन से मुक्त होकर ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है, और सत साधना ना करने से हम मनमाना आचरण करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के कर्जे में, यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने सतर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर उसने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने बिजली का कनेक्शन ले लिया, टेलीफोन का लिया, पानी का लिया, और भी कोई गैस का ले लिया,
और उसका बिजनेस किसी कारण से डिफेक्ट हो जाने से, ठीक से ना करने से वो फेल हो गया, तो वो उसका जो टैक्स वो देता था, जैसे बिजली का बिल भरता था, टेलीफोन का बिल भरता था, पानी का बिल भरता था, सरकार का टैक्स भी देता था, तो वो नहीं भर सका। तो उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया गया, सब कनेक्शन कट गए। अब वो बिल्कुल ही कंडेम हो गया। तो उसका उत्थान करने के लिए क्या आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं या किसी विभाग में अपना कार्य को फिर सुचारू करवाना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प है कि कोई गारंटर चाहिए इसको, और वो कहे कि भी मैं इसका गारंटर बनता हूँ, आप इसकी सुविधा चालू कर दो। तो वो किसी भी आधार से उस गारंटर से चाहे पैसे दें या वैसे गारंटी लेकर चालू कर सकते हैं। तो वो उस विश्वास है तो वो कर सकते हैं। और फिर उसने सभी सुविधाएं वापस दिलवा दी किसी व्यक्ति ने गारंटर बनकर, तो फिर वो सुविधा प्राप्त होगी। जो व्यवसाय करता था, बिजनेसमैन था, तो उसने फिर अपनी मेहनत करके, अपने बिजनेस करके उस कर्जे को जो बैलेंस छोड़ रखा था जिस भी विभाग का, तो वो उसको दोबारा देना पड़ेगा। और जब वहाँ से कर्जा मुक्त हो जाएगा और यहाँ आने जोगी पूंजी भी उसके पास होगी, तभी वो स्वदेश आ सकता है। ऐसा ही जानो, आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने लगे आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार, पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो फिर वापस वो अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग, कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रहे कहीं वहाँ हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए। फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, विरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने, कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल में सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण। अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण हो गई। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी। परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर। इस काल के अंतःकरण में, काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल अर्थात ब्रह्म बोल रहा था गीता जी को,
श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, यानी इस बॉडी भगवान श्री कृष्ण की ही बोल रहा था, वो उसके अंदर प्रयोग कर रहा था। ये तो शरीर ऐसे यंत्र है जिसमें जैसी कैसेट डाल दी उस टेप में वो वैसा ही बोलेगा, जैसी भी चिप किसी में डाल दिया आपने वही तो बोलेगा वो मोबाइल। ऐसा जानो ये शरीर एक मोबाइल या टेप समझो, यंत्र है। इसका कृष्ण जी के इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। इस काल के अंतःकरण में परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद सहित ये चारों वेद भी डाल दिए। समय आने पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर से श्वासों के माध्यम से बाहर आए और इन्होंने ये पांचों वेद ऐसे प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से अगर 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते थे, परमात्मा देते रहे हैं, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कैसे तो अंतःकरण में फीड कर दिए काल के परमात्मा 16 शंख कोश की दूरी पर काल यहाँ बैठा है, उसके अंतःकरण में कैसे भेज दिए उसने पांचों वेद। अब बहुत आसान हो गया है, जैसे आजकल ईमेल चलती हैं, फैक्स आते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ फीचर के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे आइटम दूसरे में चले जाते हैं और कोई आना जाना तार भी ना ला रखे। और वो परमात्मा तो समर्थ है, उसकी विज्ञान की तो पासिंग भी नहीं है इस कलयुग की विज्ञान। कलयुग की विज्ञान तो परमात्मा के उस विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के सामने, विज्ञान कहो चाहे तत्व ज्ञान कहो, ये विज्ञान यहाँ की है, वो तत्व ज्ञान वहाँ परमेश्वर के आध्यात्मिक विज्ञान है, उस विज्ञान के सामने तो पासिंग भी नहीं है। तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे वो परमात्मा लीला करता है। सतलोक बैठी हुई वो सबके अंतःकरण में एक ही स्विच ऑन करके सबके अंदर ये भेज सकता है और सबके यहाँ से भी फैक्स परमात्मा के दरबार में जाते हैं और एक एक हमारे अंतःकरण में हमारे आत्मा के साथ एक ऐसा यंत्र ला रखा परमात्मा ने, आध्यात्मिक यंत्र। उसमें असंख्यों जन्मों के हमारे सब संस्कार उसमें डिपॉजिट है कोड वर्डों में। उसी की नकल परमात्मा ने यहाँ थोड़ी सी जैसे चिप होती है, वो 4 GB की चिप भी इतने साइज की है, 1 GB की भी उतनी साइज की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ऐसी चिप ला रखी है, मैं सोच कर, और उसमें असंख्य जन्मों के ये कोड वर्डों में असंख्य जन्मों का मैटर आपका फीड है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने इस काल के ब्रह्म के अंतःकरण में 5 वेद दिए थे और समय आने पर इसके ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर निकल गए थे। ये भी मालिक की कृपा है। जैसे मादा को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जो भी जिसका पीरियड है, जिस भी मादा का, जैसे पशु पक्षी या नर, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद ऐसे फीड कर दिए थे। और जब सतयुग प्रारंभ हुआ उसके थोड़ा सा तुरंत ही कुछ देर के बाद जब इसने ये बकवाद करनी शुरू कर दी, तो अपने मनमुखी ज्ञान देने लगा, उसी समय परमेश्वर ने इसके अंतःकरण से वो समय अनुसार अपने आप बाहर आगे समुद्र में पटक दिए इसे। फिर इसने देखा 5वां वेद नष्ट कर दिया जिसमें परमात्मा के पाने का पूरा अच्छा विवरण है, विस्तार से कही गई है, और 4 वेद रख लिए जिसमें केवल ब्रह्म तक की ही साधना का विवरण है। ब्रह्म का मंत्र ओम है और इसने ये वेद दे दिए हमारे तय। तो प्रसंग चल रहा था यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में यही कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। तो ब्रह्म तक की साधना का जो भी विवरण था वो तो रख दिया इसने, बाकी नष्ट कर दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, क्योंकि वेदों में भी, सूक्ष्म वेद में भी यही है कि परमात्मा आता है, स्वयं आएगा और ये ज्ञान बताएगा। परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। इसने काल ने, ब्रह्म ने निराकार की थ्योरी सबके अंदर थोप दी। किसी ने पूछ लिया परमात्मा कैसा निराकार है, कैसा है निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। तो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, वो आते हैं, एक साधु संत का रूप बनाते हैं, आध्यात्मिक टीचर जैसा रूप बनाते हैं, क्योंकि उसने नकली आध्यात्मिक टीचर बना रखे होते हैं।
तो वो परमात्मा भी उन आध्यात्मिक टीचरों जैसा समय अनुसार जैसी भी उनकी वेशभूषा होती है वैसा ही बनकर आते हैं। तो उस समय हम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान सिद्धांत के आधार से हम भगवान को निराकार मानकर और परमात्मा से ये भी कहते रहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, हम स्वीकार नहीं करते, जिस कारण से काल का ये दांव लगा हुआ है और हमें यहाँ मूर्ख बनाए बैठा है। तो परमात्मा ऐसे आते हैं और फिर बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम एल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। कि मेरे से परिचित जो संत हैं वो भी यही मेरे यथार्थ ज्ञान में मुझसे प्राप्त करके हेल माने आवाज लगा लगा के ढोल के डंक के ऊपर बताते हैं। और हम जो साधना बताते हैं वो तो समझो हीरे मोती माणिक, और तुम जो साधना आन उपासना कर रहे हो ये है कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, धोखे में लाल हीरे को जानकर कौड़ियां इकट्ठे कर रहे हो। उस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा यहां आते रहे। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहां कर्जवान होगे और काल ने आपका जो धन था जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत घना था, और जितना तुम लेकर आए थे इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहां जाओगे। जो सत साधना आप करोगे आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा, इसका लोन हमारे सिर पर हो गया ये भी उतरेगा, और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिरी सांस तक है। और फिर आप सुनेगा मालिक आपकी कदे तो सुनाई होगी उसके दरबार में कभू तो ऐसे ही यजुर्वेद में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर भस्मांतम शरीरम। जब तेरा शरीर छूटकर अमृतम, जितना उस ओम के नाम से जितना भी अमृतो तुझे प्राप्त हो सकता है वो भी इस तरीके से होगा कि तेरा शरीर नष्ट होने तक, भस्म होने तक इस ओम नाम का जाप करते हैं। अब फिर उसने ऑप्शन छोड़ रखा कि उस पूर्ण परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग तो तत्वदर्शी संत बताएगा। और अभी आपने सुना कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम, तत् और सत। तत् सांकेतिक है, और मंत्र है, अन्य मंत्र है वो, और सत भी अन्य मंत्र है। वो सत जो है वो सार नाम है, वो कोड वर्ड है सत। हमने सतलोक में जाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 नाम का जाप जपना है। और इसके अतिरिक्त
ये तो है सतलोक जाने का। सतलोक में यानी यहाँ से चलकर ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक से हम अपना हिसाब करा के त्रिकुटी पर, ब्रह्मलोक से पहले त्रिकुटी पर, उसके बाद फिर हम इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जाएंगे। उसका टैक्स देना है, वो तत्मंत्र जो सांकेतिक उसका अकाउंट वहाँ दे देंगे। और सतमंत्र जिसको सारनाम बोलते हैं, ये भक्ति की शक्ति हमें सतलोक लेकर जाएगी। उससे पहले हमने जैसे त्रिकुटी क्या है, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से दूसरे देशों को भी जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, वहाँ से फ्लाइट होती है। तो वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचने से पहले हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उसी समय तो जाएंगे, लाभ होगा जब हमारे आगे का टिकट हो, पासपोर्ट बन गया हो, जाने की आज्ञा मिल गई उस देश से, हम अपने स्वदेश जाना चाहते हैं और जिस देश में रह रहे हैं उससे हमें जाने की आज्ञा अनुमति मिल चुकी हो, तभी हम जा सकते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है कि जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, NOC बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जैसे बिजनेस खोल रखा है तो हमें सब स्टेट लेवल से, प्रत्येक विभाग से, जैसे हम बिजनेस कर रहे थे तो किसी बैंक लोन ना होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग ना होना चाहिए, ये सारी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेनी है। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और इस शरीर को पिंड बोलते हैं, पिंड संत लैंग्वेज में पिंड, और अंड कहते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड कहो तो अंड कहो, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शेप है, इसकी आकृति है एक अंडे जैसी है, इलिपिकल है, ये चारों तरफ से अंडे की तरह है ऐसे। तो इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, अंडा, और इस शरीर को पिंड भी बोलते हैं। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यवस्था है वो इस पिंड के अंदर भी है। अब इस शरीर को, पिंड को समझो एक टेलीविजन है और ब्रह्मांड समझो एक पूरा अक्षेत्र है। अब जैसे किसी टीवी चैनल पे कोई भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, आपने उसको प्राप्त कर रखा, चैनल आपका ऑन है, वो चालू है, आप टैक्स वैक्स भर रखा आपने, उसका ले रखा कनेक्शन। तो जो चैनल आपका चल पड़ा, वो उस चैनल में क्या कार्यक्रम हो रहा, वो चैनल तो कहीं और है और वो वहाँ से देखकर कहीं और घट रही घटनाओं को आपके टीवी तक पहुँचा रहा है। आप उसको चैनल के माध्यम से जो देख रहे हो वहाँ पर उस टीवी में, वो वास्तव में कहीं और है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जहाँ भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और श्री गणेश जी और जितने भी यहाँ के जो मुखिया हैं, ये ब्रह्म है, ये जहाँ भी इनकी राजधानियाँ हैं, शिवपुरी है, विष्णु जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, और ऊपर जो जितना ब्रह्मलोक है और काल का अपना लोक है, उन सब की जो भी कार्यक्रम जिस भी जहाँ जिसका हो रहा है, उनका एक एक चैनल है हमारे शरीर में, जिनको कमल बोलते हैं। मूल कमल गणेश जी का चैनल है और किसी की साधना से एक मंत्र है इसका जो आपको दिया जाता है, उसका खुल जाता है, वो चालू हो जाता है वो चैनल। अगर आपने अभ्यास किया उसमें जाने का, देखने का, तो आप जी उस चैनल में यानी मूल कमल में श्री गणेश जी के उस लोक में स्थान पर जहाँ पर ये वहाँ का मुखिया है, उस गणेश जी के अधिकार क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है, वहाँ जो कुछ भी इसकी जुरिडिक्शन में हो रहा है, आप वहाँ देख सकते हो इस बॉडी में, पिंड में। तो इसी प्रकार मूल कमल में गणेश जी, उससे ऊपर जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, शरीर में पीछे का बैकबोन का है, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ बिल्कुल प्लेन सा
एक प्लेन वो है, जैसे छिपकली हुआ कर, छिपकली के नीचे का आपने ऐसा देखो, ऐसा रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मांस है उसके ऊपर के ये ऐसे कमल बने हुए हैं, मूल कमल, मूल चक्कर, मूलाधार चक्कर भी बोलते हैं उसको। फिर स्वादिष्ठान चक्कर यानी स्वाद चक्कर कहते हैं, इसमें ब्रह्मा और सावित्री जी का निवास है, वो चैनल है उसका। और फिर नाभि कमल बोलते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चैनल है। हृदय कमल है जो शिव जी और पार्वती जी का चैनल है, कमल है, चक्र है। और एक कंठ कमल है, ये बैक साइड में, जहाँ ये बैक बोन रीढ़ की हड्डी यहाँ का थोड़ी एकदम झुक जाती है, इसके झुकने से पहले नीचे की तरफ अंदर, यहाँ तो वैसे बताना पड़ता है, इसके बैक, इसके सामने बिल्कुल बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ है। ये श्री देवी जी दुर्गा जी का कमल है। अब जैसे ये कुछ संत हैं, कुछ पंथ हैं नकली, सतलोक की गुणगान करते हैं, इनको कह का पता नहीं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और ये हंसादेश्वर पंथ, ये सब भगवान को निराकार बताते हैं। और साथ में एक गोपोड़ और पेल रहे हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, हमारे तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है हमारा भक्ति मार्ग, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। इनकी अकल गांव जारी है को पूछनिया नहीं। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले हमने इन सभी जितने भी इसके नीचे नीचे ये अधिकारी हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। इनसे एनओसी कैसे मिलेगी कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र में फर्स्ट और लास्ट मंत्र को छोड़कर बीच के जो 5 मंत्र हैं वो इन्हीं कमलों से ऋण मुक्त होने के हैं। ये पूजा नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। अब जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपकी मजदूरी करके उसका लोन दो, सहर्ष दो, उनसे प्यार से दो, तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। नहीं दोगे तो वो कर्जा आपके ऊपर खड़ा रहेगा। तो ऐसे तो उस बैंक के मैनेजर या किसी व्यक्ति से आपका कोई पर्सनल नाता नहीं, एक लेन देन वाला नाता है। तो ऐसे ही इन भगवानों स्वामियों का हमारा कोई विशेष नाता नहीं, लेकिन ये यहाँ के स्वामी हैं, हम यहाँ की प्रजा हैं, और हमने इनके अंतर्गत रह करके अपने इस लोन को समाप्त कराना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे। और बाकी एक कहने की बात है केवल मूर्ख बनाने की कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। ये ऋषि मर के त्रिकुटी पर ध्यान ला ला का आज तक की तक ठिकाना नहीं इनका। झूठा ज्ञान, ज्ञान ही झूठा है। राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले का ये ध्यान कहाँ लगाएंगे? ये मूर्ख बना रहे आप जी को। आपको कितनी बार दिखाया इनका ज्ञान। सतनाम पर घाटा जोड़ रहे, ये सतनाम सार नाम भी इसको कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं। ये सार वचन वार्तिक और वचन नंबर 2, 3 और 4 में कति क्लियर कर रखे इन्होंने अपना ज्ञान। ये कितने अज्ञानी थे, जिनका ज्ञान इतना नकली है तो ये समाधि लाओन है 2.5 घंटे, ये केवल अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, यह त्रिकुटी कोई बरवाला का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला गया तो पहुंच गया, रिक्शा कर ली तो पहुंच गया, बड़का खेल नहीं है। वहां जाने से पहले हमने इन 5 नामों का जाप करना पड़ेगा। और ये केवल 5 नामा बगाटा जोड़ रहे हैं, और वो 5 भी काल के नकली, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन, सारे काल के। और सोम सुन दिया कबीर जी की वाणी में कि तो सोम और सतनाम भी नाम बता दिया। सतनाम में भी ये मंत्र बता रहे हैं ना, गेला जपन का जैसे ओम जपना है, ओंकार के उसमें। तो ये अज्ञान संग्रह है लोगों का, मनमुखाचरण। तो वो 5 नाम भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्दों की धुनकार बताई है,
वो शब्द भी ये है जो दास आपको दे रहा है। तो इन पांचों नामों के जाप से आपका कर्जा मुक्त होगा गणेश जी से। जब आप यहाँ से चलोगे, आपका किया हुआ ये भक्ति मार्ग साधना ऑटोमेटिक इनके दरबार में डिपॉजिट पाओगे। और ये देवता हैं, और देवता यहाँ के कलर का कैसे कोई ना कूड़ा के मड़ा कर बैठ जाएंगे। जो आपका जो का त्यों पाओगा एज इट इज रखा पाओगा। और जिसका कर्जा मुक्त हो गया, जब भी आप शरीर छोड़कर चलोगे, आप एकदम मूल कमल में जाओगे। इन औरों की तरह नहीं मरोगे जो 93 होगा मरो है और चेत हो जाए, बुरा हाल हो जाता। नहीं, आपको ऐसा होगा जैसे सोपन हो गया और मूल कमल में जाओगे। तुरंत आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक। और फिर ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में कमल में, फिर त्रिकुटी में, यहाँ होंगे कंठ कमल में। यहाँ से हम सीधे फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे। अपना आत्मा जब हम त्रिकुटी पर पहुँच जाएंगे, तब इस 3 मंत्र के जाप भक्ति का रोल प्रारंभ होगा। यहाँ तक त्रिकुटी तक आने से पहले तो इन 5 मंत्रों का, ये 2 मंत्र आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये परमात्मा के मंत्र हैं, पूर्ण परमात्मा के। इनका भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको सतनाम के साथ, इसके क्रेडिट आपका साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप ऊपर आओगे, त्रिकुटी में पहुंचोगे, तो वहाँ परमात्मा आपको मिलेगा इस दास के रूप में। वहाँ काल डंडी मार जाता है। वहाँ काल सोचता है चल यहाँ तक तो आगे कोई बात नहीं, इनकी कमाई अभी इनको ले डूबेगा कितना। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जैसे एक मेला लगा हुआ होता है। कहीं मेले देखे हो कि तो कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कि तो सांग होने लग रहे हैं, कोई कुछ जादूगरी दिखा रहा है। तो वहाँ जो उद्देश्य से जो व्यक्ति गया है, वो उद्देश्य ना भूल जाए। और उनके नाच गाने खेल कूद, जेब में पैसे हैं, पैसे से वहाँ सब टेंट लगे होते हैं, टैक्स टिकट लगी होती है, तो सर्कस हो रहे हैं। तो वहाँ परमात्मा आएगा इस दास के रूप में, नूरी रूप बना के। नूरी मीन तेज पुंज के शरीर में होगा, एचडी जागृति होगी, सुंदर शरीर होगा और बहुत हल्के तेज पुंज का होगा। उसको देख करके आप जी ने तुरंत, जैसे अब आपका भाव है और आप कहीं बाजार में हो या कहीं मेले में गए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो और आपको कहीं ये दास खड़ा मिल जाए कि गुरुजी वहाँ को खड़े, पता लगते ही आप बस छोड़कर भाग लोगे। वो गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वभाव अगर आपका सही है, आपके हृदय में जगह है। अब ये जो रिहर्सल आपकी कराई जा रही है, ये फाइनल एग्जाम के लिए है। अब जैसे यहाँ कहीं बैठे रहते हैं, दर्शनार्थ भी ना आते, जब दर्शन शुरू होते हैं तो भगत जन शिकायत करते हैं जी वो बैठे हैं जैसे आम दिनों में समागम से अतिरिक्त, तो वो आ नहीं रहे, कह भी दिया हमने, कहते हैं सामने देख लेंगे। तो वो अभी बालक हैं। तो इस तरह जो रिहर्सल आप कर रहे हो, ये फेल होने की और आवाज़ लग जाती है दर्शन की, तो तुरंत आपके उमंग हो कब दाव लगे दर्शन करें भगवान गुरु जी का। तो इस तरह की जो आपके अंदर तड़फ है, जैसे गुरुजन बाहर आते हैं अपने स्थान से, तो श्रद्धालु और अन्य भी ऐसे ही करते हैं, गुरु जी आगे ऐसे देखते हैं, क्योंकि रिहर्सल बराबर है। वो नकली भी ये सांग जोड़ रहे हैं और असली भी ऐसा ही होता है। तो उनकी भी वही आस्था है कि गुरु जी के दर्शन हो गए, हो कहाँ खड़े हैं वो खड़े। तो ये कसक भगत की होनी चाहिए और ये वहाँ काम करेगी। अब वो नकली जैसे और साधना कर रहे हैं, मान ले किसी की पिछली पुण्य कमाई शेष रह रही है, कुछ ऐसी पुण्यात्मा है जैसे संत बन गए हैं राधा स्वामी पंथ के या अन्य किसी पंथ के नकली, ये पिछले जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये जीवन ये बहुत ठाठ बाट से व्यतीत कर जाते हैं, लाखों लोगों को चिपकाए बैठे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी ये भी त्रिकुटी पर जाएंगे। अगर इनकी कोई पिछली शेष रह जाती है कुछ एक की कमाई इतनी, क्योंकि असंख्य जन्मों से, और ये कौन है? ये वही आत्मा, अच्छी आत्मा जो कभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य रहे हैं और उन्होंने इस सत साधना इस पीक टाइप में की है। ये जो अब भक्ति युग चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी में, और ये कुछ दिन साधना करके विमुख हो गए
काल के फंस गए। इब काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके कर्म बिगड़वाने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन कलयुग में दे दिया। और ये पिछली भक्ति के कारण आज इतने इनमें प्रभाव है, लाखों लोग चिपके हुए हैं। और अब पता लग रहा है कि इनके पास खख भी नहीं है, फिर भी वहाँ से हटने को दिल नहीं करता। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है, संत जितने हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी इनकी इतनी कुछ पुण्य रह जाती है, ये भी त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं पिछले संस्कार से। वर्तमान का कुछ नहीं इनका हिस्सा होता है इसमें। तो वहाँ काल भी आता है। एक तो उन्हीं के गुरु का रूप बना कर आएगा, वो तो उनको ले जाएगा, फिर चाहे नरक में डालने नरक में डाल देगा, और कहीं डालने वहाँ डाल देगा। तो ऐसे, और त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देखते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं, ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी से 3 रास्ते बन जाते हैं। एक जाता है धर्मराज के लोक की तरफ, सबसे पहले उनका अकाउंट दिया जाता है, पुण्य और पाप का हिसाब होता है। पाप वाले को सीधा नरक में ठोक दिया जाता है, और पुण्य वाले को आगे, जिसने जैसे विष्णु का उपासक है विष्णु लोक में भेज दिया जाता है, शिव जी का उपासक है शिव जी के लोक में भेज दिया जाता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में भेज दिया जाता है। तो वहाँ त्रिकुटी पर सभी एक बार जाते हैं मृत्यु के उपरांत। लेकिन जो सत साधना करने वाले हैं, वहाँ पर काल आता है, इस दास के रूप बनाकर भी आ सकता है। और वो अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनके लिए भी वो काल वहाँ आ जाता है, उन्हीं के गुरु का रूप बना करके। तो वहाँ आपने सबसे पहले जैसे गुरुजी आते हैं, सिमरन अवश्य करना है। सतनाम का जैसे प्रणाम करते हो दंडवत, तो कोशिश करो कि एक सिमरन आपका सतनाम का अवश्य हो जाए। करने और उठने के बीच में, या प्रथम मंत्र किसी को प्राप्त है वो अवश्य हो जाना चाहिए। यानी लेटते समय उठकर खड़ा होकर भी करते रहो जब तक दर्शन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसके करने से काल अगर होगा इस दास के रूप में वहाँ पर, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वही रूप नहीं रहेगा। जैसे कि इंद्रमती नाम की वो रानी थी, परमात्मा कबीर जी ने उसको यही फार्मूला बताया था कि मेरे रूप में काल आ सकता है। इस प्रथम मंत्र का जाप और सतनाम का जाप आप करोगे तो काल का चेहरा बदल जाएगा, उसका रूप वो नहीं रहेगा। ऐसा उसने किया तो सचमुच उसका चेहरा बदल गया था। तो ऐसे ही आप जी जब त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ काल का एक भयंकर जाल होगा। तो वहाँ परमेश्वर कबीर जी दास के रूप में आएंगे, और जिसकी आस्था है गुरुजी आगे तो एकदम दर्शनार्थ वहाँ उधर चलोगे, आप भूल जाओगे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल वहाँ त्रिकुटी के ऊपर। तो आपने फंसाने के लिए काल ने बहुत ज़बरदस्त जो आप में वीकनेस है वो सारी वहाँ पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें प्रवेश कौन हो सकता है? वो प्रवेश वो हो सकता है जिसके पर आध्यात्मिक कमाई हो। वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। फिर वो जब आपका सारी क्रिया फाइनल हो लेंगी, आपको पक्का हो जाएगा गुरुजी ही हैं, सिमरन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका अभ्यास सिमरन का बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, सतनाम देगा। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे और आपके साथ हो लेंगे, कहा मेरे साथ। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे और कहेंगे इनका हिसाब कर। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है, यानी ब्रह्म लोक मिलता है ब्रह्म से, उसको प्राप्त होता है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29 श्लोक में आपने तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, तो वो किम तत्ब्रह्म, कि जिसके जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है साधक, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से भिन्न है और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब उसने कहा कि 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति के लिए कह रहा है, मेरा ओ मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। और इसका जो भक्ति करता है, ओम नाम की मेरी साधना करता है, तो मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के फिर 8, 9, 10 इन 3 मंत्रों में श्लोकों में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने को कहा है, जिसे 8वें अध्याय के 3 श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अब उसकी साधना करता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, या ये समझो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, तो भक्ति की कमाई से अंत समय में वो साधक भक्ति बल से उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कति फाइनल कर रखे। अब उसको कैसे प्राप्त होता है? अब गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरे जन्म होते हैं, मृत्यु भी होती है। तू नहीं जानता अर्जुन, मैं जानता हूं, मेरे कर्म दिव्य हैं, मेरे जन्म भी दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के जन्म मृत्यु होती है, और जब तक जन्म मृत्यु है तो वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, जिसकी जड़ ऊपर ने शाखा नीचे को तीनों को डूबी, इसको तत्व से जानता सभी विभाग बता देगा। जड़ कौन भगवान है, तना कौन प्रभु है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी जब तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट होते हैं, ज्ञान देने के उद्देश्य से परम अक्षर ब्रह्म आते हैं कबीर जी, तब उन्होंने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में ऐसा बोला हुआ है। तो जो ये बताए सारा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, और केवल उसी की भक्ति करें और की नहीं करनी, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन परम धाम को, शाश्वतम शतानम यानी सनातन परम धाम अमर लोक को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये काल कहता है कि अर्जुन, जो मैंने कहना था तेरे अति ज्ञान दे दिया, क्योंकि अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र चल रहे हैं। अब तेरा जैसा मन माना ऐसा कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता जी का मैंने तेरे से ही बता दिया। तेने उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो बताओ वैसे साधना कर। मेरी शरण में रहना है या उसकी में शरण में जाना है, तो ये फाइनल फैसला कर लिया। और अब देखो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में एक बार तो कह दिया कि गुप्त से गुप्त भेद बता दिया, अति रहस्य। फिर 64वें श्लोक में 18वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है, एक और गुप्त से भी गुप्त भेद बता दूं, क्योंकि तू मेरा बहुत निकट है, प्रिय है। एक और बताता हूं कि ये परमात्मा, वह परमात्मा, वो तत्व ब्रह्म 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कहा है, और
8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसके बारे में कहा है, वो मेरा भी इष्ट देव है। इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा 2-3 मंत्र आपको दिखाने पड़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके अध्याय 18 में और श्लोक नंबर 62 आपको दिखाते हैं। ये भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को शाश्वतम स्थानम प्राप्सी यानी प्राप्त होगा। अब यहाँ 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है इस प्रकार, यानी ये गीता का ज्ञान सारा बोल दिया, ये गीता का ज्ञान सब मैंने कह दिया। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, गीता का ज्ञान बोल दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता जी का पूरा ज्ञान जो कहना सुनना था सारा कह दिया इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने। अब ये कहता है कि ये अति गुहायत यानी बहुत ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे बता दिया, फाइनल हो गया। अब तेरी मर्जी, मेरी शरण में रहना है तो ठालठ हथियार ठार हो लट्ठम लट्ठा, या शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध करना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अगर तेने परम शांति चाहिए, ये झंझट वहां ना हो तेरे जीने, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर सनातन परम धाम में चला जाएगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब ये कहता मैंने तेरे 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया कि जो गुप्त से गुप्त भेद था सारा बता दिया। अब तेरी इच्छा जैसा करे वैसा कर दे। एक बार फिर पढ़ो। और फिर 64वें में क्या कहा है, एक और गुप्त बताता हूं कि वही जिसके भी शरण में जाने को तुझे कहता हूं वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, मेरा इष्ट है वो। अब परमात्मा कहते हैं इसको गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी, ये ज्योत स्वरूपी जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत स्वरूपी तेरा निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही मेरे से भक्ति करता है, इसको टुकड़ा देता हूँ जो भी किस ब्रह्मांड चला रहा है। अब यहाँ भी ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरा भी इष्ट देव वही है। अज्ञानता से इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, अनुवाद करता हूँ और सभी ने ऐसा कर रखा है। देखिएगा 18वें अध्याय का अब 63, 64, 65, 66 निर्णय देंगे। आज के सत्संग का ये निष्कर्ष निकल रहा है 18वें अध्याय का, और ये है 63वां श्लोक आपने पढ़ा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहायत गुहायतरम मया, इसका अनुवाद है इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। गीता वाला ये तो हो गया गोपनीय से अति गोपनीय, यानी गुप्त से गुप्त। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है। अब 64 में कहता है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, सर्व गुहात्मम गुहे शरणों में परमम वचः इष्ट असी में दृढ़म इति। इष्ट माने इष्ट देव, बालक ने पूछ लेते हैं। असी माने है, मैं माने मेरा, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो नथिंग एल्स, नो डाउट। इति माने यही, कौन, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में तुझे कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा है कि यह मेरा भी इष्ट देव है। अब 18वें अध्याय का 64वां श्लोक आपको फिर दिखा रहे हैं। अब यहाँ दोबारा गुप्त से गुप्त कहने की क्या जरूरत थी? सर्वगुप्त, सबसे गुप्त, ये तो गुप्त से गुप्त यहाँ बता दिया। गोपनीयों से व्यक्ति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया। अब कहता है एक और गुप्त से गुप्त फिर सुने, गोया माने फिर सुने।
ये देखिए अनुवाद है। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय, इष्ट माने यानी प्रिय कर दिया है, इससे यह तेरे हित में परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा कि कह दिया रे और क्या कहूंगा। कहते हैं ये जो इसका देखो सबसे गुप्त ये हो गया। अब कहते हैं इस गुप्त से गुप्त और ज्ञान है, इसको तो फिर सुन ले रहते हैं। इष्ट असी में दृढ़ इति, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। और वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ और ये तेरे हित में कह रहा हूँ, ये तेरे हित में बोलूँगा। ये बता दिया मैंने, आज तक किसी को भी नहीं ये ज्ञान दिया, इतना गुप्त है ये यहाँ। तो इसलिए यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया गलत कि तू मेरा प्रिय है। प्रिय खड़े के जिक्र था। इष्ट ऐसी में दृढ़मिति, इति माने वही जो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में जिसके विषय मैं कह रहा हूँ, जो मेरा भी पूज्य देव है। अब फिर इन 65वें श्लोक में क्या कहा है, अगीब देख ले। 65वें श्लोक में मुझ में मन वाला हो, अगर मेरी भक्ति करनी है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तो मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रिय ताड़ा आ गया, ये सही है, प्रिय है। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के लिए ये 2 घंटे की भूमिका बनाई है। अब ये करेगा क्लियर आज के सत्संग को। क्या कहता है काल गीता ज्ञानदाता, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ये क्या कहना चाहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने कहा उसकी शरण में जा, तो उसकी शरण में जाना है तो क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज माम। माम माने मेरे सतर की जितने भी ओम नाम की जो पूजाएं हैं, आध्यात्मिक जो अनुष्ठान हैं, यज्ञ आदि की हैं, सर्वधर्मान सभी धार्मिक पूजाओं को, मेरे सतर की जो धार्मिक क्रियाएं हैं, पूजा है, भक्ति है, वो मुझे दे दे। परित्यज माम, मुझको छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर की शरण में वर्ज माने जा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। वर्ज का अर्थ आजा कह रखा है, मेरी शरण में आजा। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ। अब के टट्टू आ जाए इसकी शरण में, पहले ही हो तो देखो। अब दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखो, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 7 यहाँ पर देखो। ये 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। अर्जुन करे, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब शरण में योग पहले ही था इसकी शरण में, तो अब न कहो भगवान उसकी अपनी शरण में आने को कह रहा है। ये तो पहले कह मैं आपकी शरण में हूँ, आगे की गया था। ये देखिए 18वें अध्याय का अब 66वां श्लोक हम फिर देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में त्याग कह। एकम शरणम व्रज, सर्वशक्ति जिसके बराबर दूसरा ना हो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तुझे सब उन पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। माँ सोचे। अब ये देखना इन्होंने क्या किया है, सर्वधर्मान परित्यज, संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक। अब देखो, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आ जा। तेरे की अज्ञानी वृंद थे ये सभी जो अनुवाद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सभी। आज तक जिन्होंने अनुवाद किया सब ऐसा ही अड़ंगा कर रखा है।
अब गीता ज्ञानदाता कहता मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। आज के सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, अब जो 3 मंत्र का जाप हम करते हैं, अब यहाँ तक तो आपको बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना हम करते रहे, इनका कर्जा उतर गया, इन्होंने NOC दे दी, हम त्रिकुटी पाएंगे। त्रिकुटी पर वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत सभी प्राणी त्रिकुटी पर ही जाते हैं। वो जो जिस भी इष्ट की, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले पहले धर्मराज के दरबार में जाना होता है, यहाँ का न्यायाधीश, वो फिर उनका निर्णय करता है किसके पुण्य हैं किसके पाप हैं, कहाँ की इसका पासपोर्ट है, कौन सी देव की पूजा किए हुए। धर्मराज के दरबार में जाने से पहले परमात्मा इस दास के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा और आपको गुरु जी दिखेंगे, जैसा भाव आपका ऐसे ही आप पीछे पीछे बोलोगे गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हैं, यानी ज़्यादा अधिक भी हो सकते हैं उस दिन, एकाध भी हो सकता, तो सारे साथ साथ आप गुरु जी के साथ हो लोगे, प्रणाम करोगे, आशीर्वाद लोगे और फिर कहाँ जाना है, चलो आपका पासपोर्ट बनवाते हैं। तो धर्मराज के दरबार में जाएंगे और वहाँ आपका ओम नाम के जाप की जो कमाई होगी, साधना है, वो इस धर्मराज को यानी काल को, ब्रह्म को दे देंगे, या इसकी पूजा है इसको छोड़ देंगे, फिर ये हमें सभी पापों से मुक्त कर देगा। जो गधे कुत्ते बनाकर हमें तंग करता था ये नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा और पाप नाश परमात्मा कर देगा। परमात्मा की भक्ति में हमारे पापों का नाश करने की पावर है इस मंत्र में।